आज का विषय बहुत ही आ, बढ़िया है। और हम सब लगातार नवरात्रियों में नौ दुर्गा का हम लोग अनुष्ठान करते हैं, तो इसी विषय पर आज की कक्षा है। तो इस कक्षा में प्रवेश से पहले आदि पराशक्ति माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति की प्रार्थना के साथ आज के स्वाध्याय का हम लोग आरंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो आज का जो विषय है वो है नव दुर्गाओं में गायत्री साधना। और बड़ा ही सुखद संयोग है कि आदरणीय अमन भैया आज इसका वाचन और साथ प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो हम लोग साथ साथ में बहुत लाभान्वित होने वाले हैं आज की कक्षा से। तो सीधे अमन भैया से निवेदन है, भैया आरंभ किया जाए। नाम भैया। जी, बहुत बहुत आभार राजेश भैया, सभी को प्रणाम। तो अ, विषय वास्तव में बहुत अच्छा है जैसे आपने बताया। तो आइए हम लोग विषय में प्रवेश करते हैं आज के विषय में, और चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो है, जिस तरीके से हम लोग प्रयास यही किया गया है कि गुरुदेव की बात जो है एज इट इज पहुंचे, तो उसको पीपीटी के ढंग से उसको तैयार किया है। तो उसको हम लोग, मैं शेयर करता हूँ, तो उसी आधार पे हम लोग इस अध्याय की चर्चा करेंगे। शेयर करता हूँ मैं इसको। जी, तो आशा है कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। भैया बता दीजिएगा, ये मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है? जी 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 भैया, ठीक है। दिख रही है भैया। तो विषय थोड़ी है। आवाज भैया बढ़ सकता है तो अच्छा, बढ़ा दी। जी थोड़ी सी। आवाज मैं पास हो जाता हूँ माइक के। जी कुछ जी लग जी रहा है ठीक कि हाँ ठीक है। तो मैं यहीं से बोलता हूँ, थोड़ा सा जो है ऊंचा बोलने का प्रयास करूंगा इसमें, और देखता हूँ मैं इसमें अगर आवाज बढ़ सकती है तो जो है यहाँ पे लाइट ऑन का। हम्म, ठीक है। भैया आवाज। तो मैं पास, जी जी, मैं पास से बोलने का प्रयास करूंगा जी। तो ठीक है, तो विषय प्रारंभ करते हैं, आइए। नव दुर्गाओं में गायत्री साधना अद्भुत है। गायत्री माता के चरणों में जितना बैठने का स्थान मिले, जितना बैठने का ये मिले, तो ये हम लोगों के जीवन का अद्भुत सौभाग्य ही इसको कहना चाहिए। तो ये हम लोग को मौका मिलता रहता है बार बार, और कुछ विशेष समय भी होते हैं इसके लिए। दैनिक साधना तो हम लोग प्रतिदिन करते ही हैं। 2 समय 3 समय की साधना, 1 समय की साधना, जैसा जो हमें समय मिलता है, हमें माता के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है। और अनंत आनंद की अनुभूति यहाँ पर होती है जब हम लोग बैठते हैं वहां पर। तो साधना में बैठ के जो है, इस प्रकार से ये लगता है कि आत्मा जिस
आनंद को खोज रही, वही आनंद हमें साधना में बैठ के प्राप्त होता है। जीव का और ब्रह्म का, जीव का और परमात्मा के मिलन की अनुभूति बिल्कुल ऐसे ही होती है कि जैसे दो बिछड़े हुए कई दिनों के बाद में, बहुत समय के बाद में दो बिछड़े हुए जब मिलते हैं तो मिलने से वही अनुभूति ये होती है। जीव जब भटकता रहता है अन्य योनियों में, वहां ये सुयोग सौभाग्य उसको नहीं मिलता है, भटकता ही रहता है। लेकिन मनुष्य योनि में आकर उसको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो अपने ये जो उसका उद्गम है अपने पिता, अपने माता परमात्मा से वह जीवात्मा एकाकार हो सके और उस आनंद की प्राप्ति कर सके। तो वहां पे असीम आनंद की, दो बिछड़े हुए इस संसार में ही मिलते हैं तो संसार में ही जो है एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत समय बाद पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, बहुत समय बाद जो है अपने जो है स्वजन हो बिछड़े हुए जब मिलते हैं तो कितना आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो है ये आनंद प्राप्त होता है और अलग अलग तरीके से हम लोग इस आनंद को ये लेते रहते हैं। प्रतिदिन भी हम लोग भगवान के चरणों में बैठते हैं और कभी कभी ऐसे संयोग बन जाते हैं कि जिनमें हम लोगों को और अधिक बैठने का, और अधिक जो है उनके चरणों में जो है उनके सानिध्य में बैठने का ये मिलता है। साधना में जो साधना के माध्यम से ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो विषय है नव दुर्गाओं में गायत्री साधना का विषय है, तो आइए इसको हम लोग ये देखते हैं कि ये कहा गया है कि कभी कभी समय की कुछ विशेषता होती है। जैसे सामान्य रूप से जब नाव चलती है पानी में, भैया जानते होंगे क्योंकि इनका तो ये रहा है, नौसेना में भैया रहे हैं, तो सामान्य रूप से नाव चलती है तो अब तो वो उतना वो नहीं है। पहले लंगर वाली नाव हुआ करती थी, लंगर खोल दिए जाते थे, ज्वार भाटा आता था, हवा के रुख बहते थे तो लंगर खोल देते थे और नाव जो है फिर बहुत अधिक श्रम नहीं करना पड़ता था। उस लंगर को खोल देने से और उसी रुख की हवा मिलने से, उसके प्रभाव से, हवा के प्रभाव से नाव जो उस दिशा में बहती हुई चली जाती थी, बहुत थोड़े श्रम से और थोड़े श्रम से बहती हुई चली जाती थी। तो कुछ समय जो है विशेष बनाए जाते हैं जिसमें कोई भी कार्य को अगर किया जाए तो उसके परिणाम अधिक मिलते हैं। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि जैसे सर्दी गर्मी दो प्रधान ऋतुओं के मिलने को संधि वेला ये कहा जाता है और संधि वेला को नवदुर्गा बोलते हैं। जब दो प्रधान ऋतुएं मिलती हैं और ये दो प्रधान समय हमारे आते हैं चैत्र के समय में, तो जब सर्दी समाप्त हो रही होती है, गर्मी प्रारंभ होती है, तो चैत्र के नवदुर्गे जो है उस समय सर्दी समाप्त होती है और गर्मी प्रारंभ होती है। तो ये मिलन का समय जो है चैत्र के नवरात्रि के रूप में ये आता है, देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से जो है ये गर्मी जब समाप्त हो रही होती है, सर्दी प्रारंभ होती है, अश्विन के नवरात्रि के रूप में हमें समय मिलता है। इन दोनों ऋतुओं के मिलन पर जो संधि वेला बनती है उसको नव दुर्गा कहते हैं, नव दुर्गा कहते हैं। और इन 9 दिनों में दुर्गा के शक्ति के 9 रूपों की अलग अलग हम लोग उपासना करते हैं। दिन और रात्रि के मिलन काल को संध्या वेला कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण संध्या काल को बड़ी सावधानी से बिताते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, जब रात और दिन मिलते हैं तो इसको बड़ी सावधानी पूर्वक ये समय को बिताया जाता है। इसमें भोजन करना, सोते रहना, मैथुन करना, यात्रा आरंभ करना आदि कितने ही कार्य वर्जित होते हैं। ये सारे के सारे कार्य जो इसमें बताए गए हैं सारे के सारे वर्जित होते हैं। बहुत सारे कार्यों को इस समय में संध्या वेला के समय में वर्जित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है उपयोगी कार्य जो है थोड़े ही श्रम में अधिक और आश्चर्यजनक सफलता देता है और वर्जित कार्य जो अपेक्षाकृत अधिक हानिकारक होता है। इस समय में खास ये ऐसा नहीं है कि ये जो है यहाँ पर ये केवल ये बता दिया गया, ये कोई शास्त्रीय बात है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एकदम वैज्ञानिक तथ्य है कि इस समय में सूर्य भी अपनी शांत अवस्था में आ जाते हैं। सूर्य भी अपनी जब शांत अवस्था में आते हैं, मन की वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं। और इस समय जो भी कभी कभी ऐसा हुआ करता था, हम लोग दिन भर कोई समस्या को लेके, कोई प्रॉब्लम को लेके, कंपनी में कोई प्रॉब्लम को लेके, कोई समस्या को लेके हम लोग इशू को लेके बैठे रहते थे। जैसे ही शाम का समय आने लगता था, धीरे धीरे करके 5:30 6 बजे का समय आने लगता था,
तुरंत जो है दिमाग इतनी तेजी से चलने लगता था कि फटाफट फटाफट उसके समाधान दिमाग में उतरने लगते थे और समझ में आ जाता था कि ये जो है अब ये काम छोड़ने का समय आ गया है, ये अभी इस समय काम छोड़ने का समय आ गया है और ये अपनी संध्या वंदन का समय आ गया है। क्योंकि इसी समय में ही अगर ईश्वर की आराधना की जाए तो बड़ी तेजी से जो ये मिलन की बात ये कही गई है, बड़ी तेजी से ये वाला संयोग बैठ जाता है कि ये जीवात्मा परमात्मा के मिलन की बात इसमें कही गई है। इसीलिए इस समय को जो ईश्वर आराधन, संध्या वंदन और आत्म साधन के लिए ही रखा गया है, क्योंकि यहाँ जो भी कार्य होता है बड़ी तेजी से हो जाता है और हम लोगों के जीवन का प्राथमिक प्रधान लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर का आराधन है। आत्म साधना ही हम लोग के जीवन का प्राथमिक लक्ष्य है, प्रधान लक्ष्य है। तो हम लोग यही कार्य जो है महत्वपूर्ण समय में करने का प्रयास करते हैं। यहाँ बैठते हैं तो सहज रूप से जो है ये आने लगता है। और ये भी बात कही गई है कि संध्या के समय में जो हमारी इडा और पिंगला की संधि वेला होती है, इडा पिंगला की संधि होती है, जिसको नाड़ी की संधि बोला जाता है। तो उस समय जब संधि काल होता है, संधि काल में इडा और पिंगला की संधि होकर और एक जो निर्वात पैदा होता है उसको सुषुम्ना ये बोला जाता है कि सुषुम्ना में यहाँ पर आत्म साक्षात्कार भी साधक को होता है। ये आत्म स्थिति के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें सुषुम्ना चलने लगती है और जब सुषुम्ना चलती तो कहते हैं कि संसार के कार्य उस समय नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस समय अपने आप ही वैराग्य और विरक्ति की भावना व्यक्ति के मन में आने लगती है, वैराग्य की भावना उसके मन में आने लगती है, तो सांसारिक कार्य करने से हानि भी होती है। जब सुषुम्ना चालू हो जाए तो सांसारिक कार्य करने से हानि भी होती है। इसीलिए इस समय में जो है भोजन करना, सोते रहना, मैथुन करना, यात्रा आरंभ कर देना या फिर कहीं कुछ चीज को खरीदना और ये सब करना, ये समय वर्जित रखा गया है। ये सारा का सारा समय जो है, जिस समय सहज वैराग्य विरक्ति की भावना हो, जिस समय सहज एक समाधि की अवस्था आ जाए, उसको जो है वो समय ईश्वर आराधन और आत्म साधना से बढ़िया वो समय नहीं हो सकता। तो ये दोनों दिन और रात्रि के मिलन की बात यहाँ पे संध्या वेला की बातें कहेगी। और यही बात जब दो प्रधान ऋतुएं मिलती हैं, उस समय जब मौसम मिलते हैं, तब जो है ये एक प्रकार से संधि वेला का समय, उस समय भी ये हम लोगों को ये प्राप्त होता है। और इसके लिए उसके महत्व को देखते हुए कुछ वहां पर भी विशेष साधनाओं का विशेष तरीके से उसमें रहने का प्रावधान ये किया गया है। ये कहता है कि प्राणों में कहा गया है कि ऋतुएं 9 दिन के लिए ऋतुमयी हो जाती हैं, रजस्वला हो जाती हैं और विशेष स्थिति में रहने की आवश्यकता है। उस समय कहते हैं कि जब जब स्त्रियां जब रजस्वला होती हैं तो उन्हें एक विशेष उसमें रहना पड़ता है, विशेष सावधानी से रहना पड़ता है। शरीर जो एक विशेष स्थिति में होता है, विशेष स्थिति की उस समय आवश्यकता रहती है। तो जितने हमारे आरोग्य शास्त्र के पंडित जो ये बोलते हैं, जो वैद्य होते हैं, पंडित होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब मौसम परिवर्तन होता है तो व्यक्ति बीमार पड़ता है और उस समय शरीर को जो है अधिक मात्रा में जो है इस समय आरोग्य संवर्धन की उस समय आवश्यकता होती है। तो ये जो है चैत्र और अश्विन में जो है ऋतुओं के सूक्ष्म परिवर्तन जो है जो हमारे शरीर पर अधिक प्रभाव डालते हैं। तो इसके कारण जो है कहते हैं कि स्वास्थ्य की दीवारें तक हिल जाती हैं उस समय। कहते हैं ना कि सामान्य रूप से हम लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि मौसम बदल रहा है और सर्दी जुकाम बुखार, और उस समय डॉक्टरों की दुकानों पर भीड़ लग जाती है, पूरे डॉक्टरों की दुकानों पर जो है भीड़ लगी हुई होती है और जो है सब अपना जो है दवा उसमें लगे होते हैं। जिसको भी सुनो अरे बीमार पड़ रहे हैं, मौसम बदल रहा है, मौसम का फर्क है, बीमार पड़ रहे हैं, किसी को सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, सब स्वास्थ्य की दीवारें हिल जाती हैं, ऐसा इसमें जो है गुरुदेव ने कहा है। और ऐसा हम सभी लोग देखते भी हैं। तो ज्वर, हैजा, दस्त, चेतक चेचक, ये सारे के सारे रोग जो है शरीर से विष को बाहर निकालने के लिए होते हैं। अवसाद आदि सब ये शरीर से विष को बाहर निकालते हैं और ऐसे रोग उस समय जो है ये पकड़ने के लिए हो जाते हैं। तो ये जो है, लेकिन गुरुदेव इसमें कहते हैं कि ऋतु परिवर्तन के अवसर पर जो कष्टकारक और हानिकारक ये बात होती है, ये वास्तव में ये उल्टी बात है। ये बात सही नहीं है कि इस समय शरीर कष्ट में रहता है। ये कहा जाता है कि उस समय जीवनी शक्ति में ज्वर आने लगता है, शरीर की जीवनी शक्ति में ज्वर आने लगता है। और जितने, क्योंकि एक नए नए उस समय मौसम की शुरुआत हो रही होती है, तो जितने उस समय हमारे शरीर के अंदर जो रोग होते हैं, जितना हमने कूड़ा कबाड़ा हमने 6 महीने में इकट्ठा किया है, खाने पीने में जितना हमने टॉक्सिक इकट्ठा किया है, जितना हमने जो है
ये इकट्ठा किया तो शरीर की जीवनी शक्ति दूषित तत्वों को शरीर से बाहर निकालने लगती है। वो ज्वर की जो शक्ति होती है, ज्वार भाटा जैसे होता है ना, समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, तो फिर ज्वार भाटा उठता है तो समुद्र को फैन और वो सब जो उबल उबल के ऊपर को आने लगता है सारा का सारा। इसी तरीके से शरीर की जो जीवनी शक्ति होती है वो उसके हमारे अंदर के जो है ये टॉक्सिक को जो 6 महीने में हमने टॉक्सिक इकट्ठा किया उसको बाहर निकालने लगती है। और यही दूषित टॉक्सिक जो है खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त और ये सब रूप में जो है हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसीलिए जो उस समय जो ये बीमारी वाली स्थिति इस समय ये दिखाई देती है दूषित तत्वों को बाहर निकालने के लिए। हम लोग बुखार देखें तो बुखार क्या है? बुखार अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रक्त में जो दूषित तत्व इकट्ठे हो गए तो उसको जो है थोड़ा सा रक्त को गर्म करके और ये शरीर को गर्म देके उसको टॉक्सिक को उसको खत्म किया जाता है। ऐसे ही जुकाम होता है, अंदर से दूषित तत्व बाहर निकलते हैं तो जुकाम के रूप में, खांसी के रूप में जो है कफ के रूप में और ये सब रूप में जो है ये बाहर निकलने लगते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो है इसी कारण होता है, दूषित तत्वों को बाहर निकालने के लिए। शरीर उस समय अपना प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से अपना उस समय प्रयास कर रहा होता है। अब हमारा दायित्व उस समय क्या बनता है? इस तरीके से अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो समझदार मल्लाह होते हैं वो क्या करते हैं कि जब ये चल रहा होता है, जब ये उस समय हमारी नाव चल रही होती है और हवा भी उसी डायरेक्शन में होती है तो अपने लंगर खोल देते हैं और नाव जो है उस हवा के प्रभाव के कारण उस दिशा में बड़ी आसानी से चलने लगती है। समझदार जो है उस हवा के प्रभाव का या फिर उस ज्वार भाटे का प्रयोग कर लेते हैं। अभी मुझे तो जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं गंगा सागर में जो लोग जाया करते हैं तो गंगा सागर में बीच में जाकर जहाँ पर वो बना हुआ है, वहां पर वो मंदिर बना हुआ है, तो वहां पर जाने के लिए तो जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटे का इंतजार करना पड़ता है। ज्वार भाटे के आने से ही जो है कश्ती उस तरफ जाती है और वहीं पर जो है लोग रुकते हैं, वहां पर ये सब करते हैं जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है और वो सब है वहां पर। और उसके बाद में जब वापस का ज्वार भाटा आता है उसका इंतजार किया जाता है और उसी ज्वार भाटे के साथ में वापस आया जाता है, ऐसा वहां पर जो लोग गए हैं वो बताते हैं। तो ज्वार का इंतजार करना पड़ता है। तो इसी तरीके से शरीर का जो ज्वार होता है ये इसीलिए आता है हमें सही करने के लिए। अब समझदार व्यक्ति इस समय क्या करते हैं? अब जिन लोगों को मालूम नहीं वो अपने हिसाब से उपचार करते हैं, वो सब करते हैं, है ना। और जो है कुछ लोग और अपने बॉडी में टॉक्सिक को बढ़ाते हैं, लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं वो सब शरीर की सफाई में शरीर के जो विजाती तत्व उनको दूर करने में उसकी सहायता करते हैं। और ये विजाती तत्व दोनों स्तर के होते हैं, ये शारीरिक स्तर के भी होते हैं, मानसिक स्तर के भी होते हैं। तो इसलिए उपवास जो होता है बड़ा बढ़िया माध्यम होता है। उस समय उपवास किया जाता है। जब उपवास करते हैं तो भोजन पचाने वाली जो शक्ति होती है वो कम से कम बचने लगती है और वो सारी की सारी शक्ति उपवास के माध्यम से जो बचती है वो पूरी की पूरी दूषित तत्व को बाहर निकालने में लग जाती है। इसीलिए जो लोग उस समय उपवास करते हैं वो लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति बची रहती है। तो शरीर को जो है वो बीमार पड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, उस शरीर के पास प्रचुर मात्रा में शक्ति जो है। और उपवास के माध्यम से, उपवास वैसे भी एक साधन है शरीर से जो है टॉक्सिक को, विजाती तत्वों को बाहर निकालने का। हम भोजन नहीं करते हैं तो शरीर अपने आप जो है इसकी सफाई करने लगता है, उस मोड में, सफाई वाले मोड में आ जाता है और सफाई करने लगता है। सफाई करके जो है, क्योंकि भोजन तो दिया नहीं तो भोजन पचता नहीं है, तो तो जो हमारे शरीर में विजाती तत्व है उसी को खाना चालू कर देता है हमारा शरीर। उसको खा के और उसको पचा के और उसकी ऊर्जा बना के, टॉक्सिक को ही पचा के और उसकी ऊर्जा बना के मल विक्षेपों को वो बाहर निकालने का मौका उसको मिल जाता है। इसलिए नवरात्रि साधना में ये एक विधान बताया गया कि हम सबको उन 9 दिनों तक उपवास करना चाहिए। अब देखिए इस समय बड़ा ये जो काल होता है ये बहुत ही वैज्ञानिक रूप से हमारे ऋषियों ने इस बात को ये पूरा इसमें इस पर खोज की, शोध की और ये हम लोग को ये बारे में बताया कि उपवास एक बहुत बढ़िया तरीका है। अब लोग उपवास के नाम पर आजकल हम लोग देखते हैं लोग क्या करते हैं, तो उपवास के नाम पर जो है तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, तले हुए तरह तरह के कुट्टू की पकौड़ी और पता नहीं क्या क्या। लोग जो इस तरीके के तले गले व्यंजन बना के खाते हैं और उसको फलाहार बोलते हैं। मैंने कई लोगों को देखा और मुझे अंदर ही अंदर हंसी आती है कि क्या बना, फलाहार बनाया। कैसा फलाहार बना? खूब तल के और खूब बढ़िया से एकदम वो पूरी पकौड़ी निकाल के जो है खूब इतना बढ़िया फलाहार जो है। पहली बार मैंने जो फल जो है तेल में तलते हुए फल देखे।
तेल में तलते हुए फल भी कभी होते हैं। फल तो पेड़ पे स्वाभाविक रूप से पकते हैं, और उस समय मौसमी फल होता है, और वो जो मौसमी फल को अगर मिल जाए उस समय सही, तो उसको ये लेने से, सलाद आदि लेने से जो है वो फलाहार की बात बनती है। लेकिन लोग उसको तले गले आहार को ही फलाहार वो सब बोल के, तो उपवास अगर वास्तव में करना है तो उस समय कम से कम, अब यहाँ पे देखिए उपवास के बारे में भी आगे बताया कि उपवास किस तरीके से करना चाहिए, वो गुरुदेव ने उसका बढ़िया तरीका बताया। लेकिन उपवास से जो शरीर को सफाई का मौका मिल जाता है। दूसरा होता है जप के द्वारा मानसिक सफाई का, मानसिक मल विक्षेप जो है ये हटाने का मौका मिल जाता है। रोज रोज की हम लोग जो साधना करते हैं संध्या वंदन के माध्यम से, तो रोज के मल विक्षेप हमारे साफ होते रहते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं मल विक्षेप बड़े कड़े होते हैं, वो इतना रोज की उपासना से साफ नहीं हो पाते, वो जमा होने लगते हैं ग्रंथियों के रूप में। तो हम लोग जब ये 9 दिवसीय उपासना करते हैं तो वो बड़ी बड़ी ग्रंथियां जो उस समय के जप के प्रभाव से, उस समय के तप के प्रभाव से गल जाती हैं, और बिल्कुल मन भी एकदम शांत और एक निर्मल हो जाता है, और एक शक्ति का ये करने के माध्यम से एक शक्ति का पुंज भी हम लोग, एक एफडी फिक्स डिपॉजिट भी हम लोग अपना बना के रख लेते हैं छोटे छोटे अनुष्ठान करने के माध्यम से। क्योंकि रोजमर्रा का तो रोज हम कमाते हैं, रोज खर्च कर लेते हैं, लेकिन जो बोनस में हम लोग कर लेते हैं ये सारे बोनस में आते हैं। 9 दिवसीय अनुष्ठान हो गया, ये भी बोनस में आ गया। 1.25 लाख का अनुष्ठान हो गया, ये भी बोनस में आ गया। और ये हमारी अभियान साधना चल रही, सब बोनस है। पूरा का पूरा बोनस खर्च नहीं होता है, क्योंकि खर्च तो हमारा महीने की सैलरी से चलता रहता है। बोनस तो पूरा का पूरा बचे आता है। समझदार लोग बोनस को बचा लेते हैं, उसकी एफडीज करवा देते हैं, उसका जो है आगे भविष्य के लिए जो है वो सब काम करता रहता है। तो सारा का सारा बोनस में पूरा का पूरा चलता है। तो बोनस है हमारे लिए कि कुछ जो है हमारा मल विक्षेप भी इससे दूर होते हैं जप के माध्यम से, और साथ में आगे के लिए बोनस भी हमारा तैयार हो जाता है। कभी एफडी तैयार हो जाती है, कभी आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें जो है ये फिर ये आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारा आत्मबल उसमें ये काम कर जाता है। तो ये उस समय 2 तरीके की सफाई का विधान दिया हुआ है कि उपवास के द्वारा शरीर की सफाई की है, और जप के द्वारा मानसिक विक्षेप किए जाए, क्योंकि दोनों में ही ज्वार भाटा उठता है। दोनों में ही नवरात्रि के समय में दोनों में ही शरीर और मन दोनों में ज्वार भाटा उठता है। दोनों के ज्वार को शांत करने के लिए, दोनों के ज्वार की शक्ति का उपयोग करने के लिए, उसकी शक्ति को दिशा देने के लिए ही नवरात्रि की साधना का विधान हमारे ऋषियों ने बताया है। और जो लोग साधना करते हैं वो बड़े बुद्धिमान है, बहुत ही वैज्ञानिक साधना है ये इससे इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं हो सकता। सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन बहुत ही वैज्ञानिक ये इसका ये ये हुआ है। जो 2 समय नवरात्रि की बढ़िया से उपासना कर लेते हैं, बढ़िया से साधना कर लेते हैं, उनको फिर पूरा साल भर उनको फिर मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियां तो कम से कम नहीं होती है। ये 6-6 महीने में ये सफाई जो है हमारी बिल्कुल एक बढ़िया से ये हमारा ये कर देती है, क्लीनिंग कर देती है, और आगामी कई महीनों के लिए स्वस्थ जीवन बिताने योग्य हम लोग बन सकते हैं। ये मेरा नहीं, गुरुदेव का बिल्कुल एज इट इज, जो गुरुदेव ने लिखा उसी बात को हम पढ़ते जा रहे हैं कि आगामी कई महीनों तक स्वस्थ जीवन बिताने योग्य हम लोग बन सकते हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा है, और ये होता भी है। अब देखिए लघु अनुष्ठान की विधि को इसमें लिखा हुआ है। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी 1.25 लाख के अनुष्ठान की, तो 1.25 लाख के अनुष्ठान के बारे में बताया था कि 40 दिन में पूरा होता है। इसी तरीके से लघु अनुष्ठान की विधि यहाँ पर ये बताई गई है कि लघु अनुष्ठान जो है इसमें उपासनात्मक 3 तरीके क्रम इसमें किए जाते हैं। उपासनात्मक क्रम में जो है 24,000 मंत्रों का एक छोटा सा अनुष्ठान इसमें ये किया जाता है, जिसमें 27 माला और 108 आहुतियों का हवन ये बाद में ये किया जाता है। तो 27 माला जप या फिर 30 माला जप हम लोग 8 दिन तक करें, तो 30 माला जप 8 दिन तक करते हैं, और 9वें दिन इसकी पूर्णाहुति की जाती है, तो ये हमारा 30,000 का ये मंत्र जप इसमें ये पूरा हो जाता है। क्षमा करें, 24,000 का मंत्र जप इसमें ये 8 दिन में पूरा हो जाता है 30 माला प्रतिदिन करने से, और अंत में 108 आहुतियों का हम लोग हवन कर लेते हैं। अब साधनात्मक में इसमें ये जो ये बात रहती है, तो उस समय अब गुरुदेव ने देखिए उपवास कितने बढ़िया उपवास बताए, और ये वैज्ञानिक उपवास है, इसी के हिसाब से हमें करना चाहिए। ये शामक उपवास भी है। अब शामक उपवास है तो हमारी उपत्यकाओं का भी इससे शमन होता है। मानसिक उपत्यकाएं, कई मानसिक उपत्यकाएं इससे इससे हमारे ये शमन हो जाता है। 2 समय, एक समय अन्नाहार ले लें, एक समय फलाहार ले लें। अब फल की समस्या है, अब फल भी इतने महंगे होते चले जा रहे हैं, 200-300 रुपए किलो सेब मिलता है,
और ये मिलता है। तो मौसमी फल जो भी प्राप्त हो, और मौसमी फल जो मौसम के हिसाब से प्राप्त होते हैं हमेशा सस्ते होते हैं और बढ़िया होते हैं। लेकिन फलों में भी आजकल बहुत सारा ये आ रहा है, केमिकल आ रहा है, टॉक्सिक आ रहा है। तो अपने विवेक के अनुसार जो फलों का प्रयोग करें। नहीं है तो एक समय अन्नाहार जो है अपेक्षाकृत कम दूषित होता है। इससे जो अन्न में कम ये होता है इसमें, तो उसमें जो है अन्नाहार एक समय इसको ले लिया जाए, एक समय फलाहार ले लिया जाए। या फिर दो दो समय दूध और फल ले सकते हैं, दोनों समय जो है दूध फल का आहार ले लिया जाए। ये हमारा शामक उपवास में आ जाता है। एक समय आहार ले लिया जाए, एक समय फल और दूध का ये ले लिया जाए। तो एक समय आहार और एक समय फल और दूध का आहार। इसमें जो भी उपवास हमारे लिए जो है सरल बैठता है, तो जो भी उपवास हमारे लिए सरल बैठता है उसको जो है हम लोग कर सकते हैं। या फिर जो लोग दोनों समय ये कर सकते हैं, अपना रसाहार पे रह सकते हैं, वो लोग रसाहार भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जल उपवास करते हैं, लेकिन ये सारे उपवास बड़ी अपनी स्थिति के अनुसार करने चाहिए। उस उपवास के पारायण में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, इसको ध्यान रखें। 9 दिन का उपवास करके सामान्य रूप से लोग जो है अपने लिए जब ये उपवास खोलते हैं तो इतना संयम नहीं बरत पाते हैं, और वो उसमें जो है फिर ये घातक भी हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए जो उपवास का पारायण भी जो गुरुदेव ने उपवास खोलने के और ये रखने के नियम बताए हैं गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में, तो उन नियमों के अनुसार ही ये हमें उपवास करना चाहिए। उपवास में अधिक से अधिक जल पीना चाहिए, उपवास में कम से कम शारीरिक श्रम करना चाहिए, और उपवास में अधिक से अधिक हमें स्वाध्याय, ध्यान, भजन, पूजा इत्यादि ये सब करना चाहिए। और उपवास को जो है खोलते समय पारायण पारायण करते समय उपवास का जो बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग कभी ये देखते हैं कि कभी बाबूजी का जाते हैं तो हम लोग को ये मिलती है, जब खोलते हैं उपवास तो खिचड़ी मिलती है उस समय। तो बढ़िया खिचड़ी होती है, खिचड़ी और वो साथ में छाछ और ये सब मिलता है। तो खिचड़ी इत्यादि के साथ ही उपवास खोलना चाहिए। वैसे सामान्य रूप से हमारे घरों में कन्या वगैरह जब जिमाई आती है तो पूरी हलवा ये सब बनता है, तो ठीक है, उसको पूरी हलवा ले तो दूसरे सेकंड टाइम में ले ले। पहले तो कम से कम जिस समय एकदम उपवास खोले तो खिचड़ी इत्यादि लेके कम से कम जो है उस समय अपना थोड़ा डाइजेशन नॉर्मल हो जाए। उसके बाद में जो है थोड़ा बहुत अपना धीरे धीरे गरिष्ठ आहार लेते हैं। उपवास में गरिष्ठ आहार लेने से, हलवा इत्यादि मिठाई बहुत अधिक तले पकवान लेने से उपवास का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो इसलिए जो हमेशा इसका ध्यान रखें। ये साधनात्मक इसमें एक ये बात ये बताई गई कि इसमें शुद्ध और सात्विक भोजन लेने से हमारा मन भी बड़ा शांत रहता है, और साधना में खूब मन लगता है उस समय, और बहुत ऊर्जा बनती हुई प्रतीत होती है उस समय। एकदम ऐसा लगता है कि जनरेटर सा ऊर्जा के अंदर चल रहा है नवरात्रि समय में। ये तो फीलिंग जो है अब तो धीरे धीरे जैसे साधना बन रही तो अनुभव और बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन शुरू से जब शुरू की बात है जब इतना नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी इतने अनुभव नहीं होते थे, लेकिन फिर भी जो है लगता था कि गायत्री मंत्र जब करते समय इन दोनों में एक जनरेटर से अंदर चलता था और शक्ति जैसे जो है पैदा हो रही है, ऐसे ऐसा फील होता था उस समय जो है। ये अद्भुत समय होता है, इसका प्रभाव ही अलग होता है। और बाद में जो है अपना कुछ जब इसको खोला जाता है इसको अनुष्ठान को, तो ब्राह्मण भोज, कन्या भोज हम लोग करवाते ही हैं। और यज्ञ पूर्ति की दान दक्षिणा की भी यथा संभव जो व्यवस्था हम लोग को करना चाहिए। दान भी हम लोग कन्याओं को और वो सब इसमें करते हैं। ब्राह्मण को जो भी जैसा भी दान जो जैसा भी हो, तो उस समय विशद चर्चा हुई थी इस पे कि ब्राह्मण ना मिले तो क्या करना चाहिए। हम सभी लोग बुद्धिमान है, कन्या को दे दें या फिर उस दान को निकाल के हम लोग कहीं पर भी दे दें, शांति कुंज में दे दें, या फिर और जहाँ कहीं हमें अच्छा लग रहा है, या फिर अपने शक्तिपीठ पे हम दे दें, या परिव्राजक के लिए निकाल दें। तो वो अपनी विवेक के अनुसार हम लोग को ये करते रहना चाहिए। इस पर बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। क्रिया पक्ष में हम सभी लोग समझदार हैं, हमें इसका भाव पक्ष पे अधिक ध्यान देना चाहिए कि इसको हम लोग और अधिक से अधिक प्रभावी कैसे बनाएं, अपनी साधना को इन 9 दिनों में अधिक से अधिक वैज्ञानिक रूप से कैसे करें। तो पहले हम ये करते थे उस समय जो है अनुष्ठान करते समय सारी क्रिया योग को बंद कर देते थे शुरू में, जब उतना नहीं था। लेकिन जब से पंचकोश की साधना करने लगे तब से सारा का सारा जो है पूरा सारा क्रम चलता रहता है। ये भी जप भी चलता है, और जप के साथ में जो बाकी सारे काम भी, आसन, प्राणायाम और ये सारी चीजें अपना जो है पूरी हमें करते रहना चाहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि उस समय इन सब चीजों का प्रभाव भी अधिक बढ़ने लगता है। ये सब चीजों का प्रभाव भी जो है आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, है ना, और मुद्रा हो गई, इन सब के प्रभाव भी, क्योंकि शरीर में टॉक्सिक कम होने लगता है, और टॉक्सिक कम होने से जो है
शरीर में जो हमारे जो ये होते हैं शक्ति केंद्र होते हैं, उन शक्ति केंद्रों पे इनका बहुत मुद्राओं का प्रभाव पड़ता है, मुद्राओं बंधों का इनको बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो है उस समय हमें अपने मुद्रा बंध और ये सारे अभ्यास प्रैक्टिकल करते रहने चाहिए। तो ये होना चाहिए। और बाकी इसमें ये भी कहा गया है कि 9 दिन का अनुष्ठान जो है प्रतिवर्ष हमें करते रहना चाहिए, सबसे उत्तम है। स्वयं न कर सके तो किसी अधिकारी सुपात्र ब्राह्मण से करा लेना चाहिए। तो जब सुपात्र ब्राह्मण सब मिला करते थे, गुरुदेव ने उस समय की बात कही है, जब ये पहले थे, पहले उस समय ब्राह्मण मिल भी जाया करते थे, सुपात्र ब्राह्मण। हमने भी स्वयं जो है बहुत सारे सुपात्र ब्राह्मणों को देखा है जो निष्प्रिय भाव से जो है ये किया करते थे। बहुत छोटे थे उस समय, तो निष्प्रिय भाव से ये किया करते थे, पूजा उपासना साधना करते थे। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई लोभ लालच या सब कुछ नहीं होता था। उद्देश्य था कि यजमान को कैसे जो है ये पहुंचाया जाए, लाभ पहुंचाया जाए। तो उस तरीके के ब्राह्मण अगर अपनी सामर्थ्य ना हो तो गुरुदेव ने कहा उनसे भी करवा लेना चाहिए, तब भी जो है उनको दान दक्षिणा दे के और उनको जो है ये सब करके उनसे करा लेना चाहिए। नहीं तो अपना खुद अगर हम लोग कर सकते तो जरूर करना चाहिए। कष्ट निवारण, कामना पूर्ति और आत्मबल को बढ़ाने में इन दिनों की उपासना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इससे कष्ट भी निवारण होता है, शारीरिक और मानसिक कष्ट जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। शरीर का भी कष्ट का निवारण हो जाता है और मन के भी कष्ट का भी निवारण हो जाता है उस समय। तो ये सब जो है उस समय ये क्या कहते हैं, ये बहुत बढ़िया रहता है। कामना पूर्ति भी, कोई मन में कामना हो तो कामना भी उस समय कहते हैं ना, अनुष्ठान जो एक एक हारे हुए की चीत्कार है। तो अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति पैदा होती है कि जो अंदर की कामना है तो कामना भी अंदर पूर्ति होती हुई चली जाती है और आत्मबल प्रचुर मात्रा में इस साधना से बढ़ता है। तो ये इसलिए इसको ये करके देखना चाहिए। ये इस समय की उपासना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। और गुरुदेव ने कहा कि आगामी नवदुर्गाओं में छोटा सा अनुष्ठान करके और इसके लाभ को देखना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं किया, अब यहाँ तो सारे साधक लोग हैं, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं अभी तक है, जिनको अनुष्ठान का अनुभव है, वो लोग जरूर करें, जरूर करके देखें। ये अद्भुत है, अद्भुत है अपने उसमें जो है, इसको करके देखना चाहिए। इसकी शक्ति को हम लोग खुद स्वयं ये महसूस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये विषय इतना ही था। तो अब इसमें हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, अगर कोई चर्चा की बात बनती हो। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया आपने इसको समझाया। वैसे तो हम लोगों ने इसको कई बार किया भी है और आगे भी जीवन में करते ही रहेंगे। तो अब इसको लेके जब हम लोग अनुष्ठान जब शुरू करते हैं भैया, तो हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। इसमें कभी कभी कोई विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं। जैसे कई बार घर में किसी के कुछ ऐसा दुर्घटनावश किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो सूतक की अवस्था लग जाती है। वैसे समय में क्या करें? स्त्रियों के लिए विशेष रूप से उन दिनों अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए तो वो साधना कुंभ में क्या करें क्या ना करें, ऐसे तमाम प्रश्न हमेशा आते ही रहते हैं। तो आज एक बहुत बढ़िया मौका है हम लोगों के पास कि इन समस्त भ्रांतियों से बाहर निकल के एक स्पष्ट जो निर्देश है गुरुदेव का, वो हम सब जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आदरणीय उत्तम जी भाई साहब का हैंड रेज है। जी भैया, अपनी बात रखें। जी भैया प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। भैया आज तो बहुत बड़ा अच्छा दिन है हमारे लिए और आप सभी के लिए, इसलिए बहुत बहुत आभार। तो हम भी अनुष्ठान रखे हैं भैया। तो मतलब एक तो पहले से ही 1 साल का हम आपके साथ लिए थे संकल्प, और फिर हमारे बीच में प्रेरणा जगी कि कुछ अलग से किया जाए। तो उसके लिए भैया आप बताएं कि 30 माला जपनी है, तो बहुत हार्ड हो जा रहा है। 30 माला तो नहीं लिए हैं संकल्प, कम लिए हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और दीदी 30 माला देखिए दोनों मिला के करिए। 30 माला को है ना, 15 माला तो हम लोग करते ही हैं हाँ और 15 माला और बढ़ा लीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब ये नवरात्रि आती है तो 15 माला तो चल ही रहा होता है, 1 घंटा हम लोग और बढ़ा देते हैं जब इसमें दोपहर के टाइम में, है ना। तो 1 घंटा जब और बढ़ा के लगभग हमारा पूरा हो ही जाता है।
उतने समय में 2.5 पौने 3 घंटे में ये हमारी 30 माला लगभग हो जाती है। 1 घंटे में 12 हाँ माला भी होती है, 10 माला भी होती है आपके उसमें हिसाब से, तो ये हो 11 माला जाता है। होती है। हाँ 11 माला 1 घंटे में होती है। हाँ हाँ होती है, तो फिर उतना हमारा 2.5 घंटे करेंगे, 2.75 घंटा कर लेंगे, उतने में हो जाएगा, तो इसलिए उतने से बात बन जाती है दीदी, है ना। तो 30 माला अलग से नहीं करनी है अपने को, 15 माला ही 1 सवा घंटा जब और बढ़ा देना है। जी। हाँ तब हो जाएगी भैया। वो वही संकल्प लिए हैं, 1 घंटा और हाँ एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। क्योंकि हाँ, मंत्र एक लेखन सवा करते घंटा हैं ना, हाँ मंत्र लेखन करने में हमें 2-3 घंटा समय लगती है। तो सब कुछ को देखते हुए चलना है ना, और फिर स्वाध्याय भी करना है अपने लिए, तो हार्ड वर्क हो जी जाता है भैया। जी, जी हार्डवर्क भैया। नहीं, अपना जप और मंत्र लेखन भी जप में काउंट होता है। तो अगर आप इसमें कर रहे हैं तो एक पेज जो 3 माला के बराबर होता है, अपना उसी हिसाब से उसको काउंट कर सकते हैं जप में। जी ठीक है भैया। ठीक है, प्रणाम भैया। जी दुर्गा दीदी प्रणाम। जी बहुत प्रणाम। धन्यवाद, आपने ऐसे विषय रखा। अभी दमयंती दीदी का एक प्रश्न है। जी हैंड रेस है, दीदी अपनी बात रखें। भैया जी सभी को प्रणाम। भैया जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हम 3 समय साधना कर सकते हैं, क्योंकि हम जब से अनुष्ठान करते हैं तो हम सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम जो है करते हैं, माला को 3 भागों में विभक्त करके। और दूसरा ये है कि जैसे मतलब जो है उसकी पूर्णाहुति करनी होती है, तो ज्यादा जनों को नहीं बुला सकते, तो मैं मेरे हस्बैंड हम 2 जने ही 108 मंत्र से पूर्णाहुति कर लेते हैं। और मैं उसमें जो है मतलब जैसे 27 माला का है तो मैं 30 माला रोज का लेके चलती हूँ। तो उसकी पूर्णाहुति जो है अष्टमी में भी कर सकते हैं या नवमी में ही करनी जरूरी रहती है? क्योंकि जैसे हम अष्टमी पूजते हैं तो कन्या पूजन और जो है वो सब उसी दिन होता है अष्टमी में। तो यज्ञ करने के पश्चात ही जो है पूर्णाहुति करने के पश्चात ही कन्या भोज कराया जाता है। तो इस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन दें। जी दीदी देखिए, साधना बिल्कुल त्रिकाल संध्या बोली गई थी, रोज तीनों टाइम साधना करनी चाहिए, और हम लोग इस ग्रुप में 3 टाइम ही साधना करते हैं। सुबह भी करते हैं हम लोग, और मध्याह्न ज्योति साधना वंदनीय माता जी के आवाज में भी साधना करते हैं हम लोग, और फिर शाम को नादयोग साधना, फिर जप वगैरह करते हैं। तो 3 टाइम हम लोग प्रतिदिन साधना करते हैं, सामूहिक रूप से इस ग्रुप में सब लोग जुड़ते हैं और करते हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि अष्टमी में 30 माला करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अगर अष्टमी में आपका सुबह सुबह ही जब पूरा हो जाता है ना, यज्ञ करने से पहले अगर जब पूरा हो जाता है तो उस समय पूर्णाहुति कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब का जो है अनुष्ठान जो है हमारा पूरा हो जाना चाहिए उस समय तक। तो अगर 30 माला हम सुबह ही करके अपना ये समापन कर लेते हैं, जब पूरा कर लेते हैं, तो सुबह ही पूर्णाहुति कर सकते हैं अष्टमी वाले दिन। ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, कुछ कुछ अपने जप को बढ़ा लेना चाहिए पहले, ताकि वो जो है हमारा अष्टमी में सुबह हमारा पूरा का पूरा जप 24,000 का पूरा होके, और ये फिर हमारा संख्या पूर्णाहुति से बढ़ा पहले सकते हैं। संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है। पहले भी जो है धन थोड़ा थोड़ा करके ना उसको 5 2 2 4 4 5 5 माला करके उसको, तो वो हम अष्टमी का वो करके उसको करके फिर कर सकते हैं पूर्णाहुति। जी जी भैया जी धन्यवाद। जी भैया मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, और हैंड रेज हमसे नहीं हो पाता, इसीलिए क्षमा कीजिएगा बीच में। जी भैया रखें अपनी बात। हाँ जी, छोटी सी जिज्ञासा है भैया कि हम लोग कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसकी पूर्णाहुति जो है यज्ञ से करते हैं, या कोई घर में कोई भी करते हैं तो यज्ञ से ही अनुष्ठान क्यों करते हैं, या दैनिक जीवन में भी हम लोग जो साधना करते हैं तो यज्ञ क्यों करते हैं? थोड़ा सा ऐसे तो मैंने तो थोड़ा सा इस पर भैया मैंने मेरी जी जी, जिज्ञासा है कि बिल्कुल सही आपका प्रश्न है। देखिए, गायत्री को और यज्ञ का जोड़ा है जी ना। जी जी गुरुदेव ने देखिए जो हमारा भी विषय हम लोगों ने पढ़ा था, तो अनुष्ठान के साथ में ही यज्ञ का ये विधान रखा गया है, क्योंकि यज्ञ पिता गायत्री माता, माता, भारतीय जी जी संस्कृति के 2 निर्माता, तो यज्ञ जी और जी गायत्री का जोड़ा है ना। तो इसलिए जी जोड़े जी से ही इनको पति पत्नी भी हम लोग कह सकते हैं। माता पिता हुए तो इनको पति पत्नी तरीके से भी इनको बोला जा सकता है, माता पिता तरीके से इनको हम लोग बोलते हैं।
तो जी इसलिए जी जब जी भी हम लोग अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो उसका हमेशा पूर्णाहुति यज्ञ के माध्यम से ही की जाती है। मतलब जी जी आपने उपासना की और उपासना के बाद में अपने जो यज्ञ के माध्यम से हम अपनी जो कार्य करते हैं, एक तो अपनी शक्ति को कई गुना हम लोग यज्ञ के माध्यम से बढ़ाते हैं। जब हम लोग जी जी अनुष्ठान करके जब यज्ञ करते हैं तो अनुष्ठानात्मक जो हमारी साधना का बल होता है, आत्मबल होता है, उसको जब हम अपना भाव रूप से जब हम यज्ञ भगवान को समर्पित करते हैं तो बल हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है, असंख्य गुना वो ऊर्जा बढ़ जाती है हमारी, जी है जी ना। और साथ में जो है औरों का भी कल्याण होता है। तो इसमें आत्म कल्याण और समाज कल्याण दोनों तरीके का कल्याण जुड़े हुए हैं, जी है ना। जी और जी और दूसरी बात है कि गायत्री यज्ञ का जोड़ा है, तो फिर जोड़े जी से ही काम किया जाता है। अगर गायत्री की साधना की है तो यज्ञ से ही उसकी पूर्णाहुति हम लोग संपन्न करते हैं, क्योंकि युगम है ये। जी, जी 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 भैया, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद भैया। इसीलिए अपनी अपनी रोज की साधना में भी हम लोग जो है अपनी साधना जग करके सूर्य पार्वती यज्ञ के माध्यम से हम लोग जल चढ़ाते हैं भगवान सूर्य को, ये भी एक यज्ञ हो गया भाई। जी जी वैसा है, जी अगर मान लो यज्ञ नहीं कर पा रहे तो कम से कम सूर्य को भी अग्नि मान के हम लोग जब जल चढ़ाते हैं तो सूर्य भगवान को भी अपनी हम लोग यही तो कर रहे हैं, जो यज्ञ में अपनी शक्ति और सामर्थ्य को अर्पित करके पूरे संसार को बांट रहे हैं। तो वैसा ही जो है और पूरा बढ़ा रहे हैं उसको, वही हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए करते हैं। सूर्य देवो सहस्त्रांशु तेजो राष्ट्र जगतपति अनुकंपा मम भक्त जी गणागण जी दिवाकर, कि मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके जो उसको हजारों गुना बना दीजिए और मुझ पे अपनी कृपा कीजिए। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही हो गया। जी, जी 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 भैया, जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। जी, तो बहुत अच्छे से प्रश्न आए। आदरणीय शंभू भैया का हैंड रेज है। भैया यज्ञ में एक बात यहाँ पे जो आनंद भैया का जो प्रश्न था उसमें जैसे गुरुदेव के ही कहीं पे पढ़ा था मैंने साहित्य में कि जो हमारी आहुतियां होती हैं, ऑफरिंग्स, वो तो स्थूल रूप में हम लोग जो भी आहुति अग्नि को प्रदान करते हैं भावनात्मक भी होती है भैया। तो ये भावना जो है हमारी जब प्रकृति में जाती है तो बहुत विराट रूप में ये पूरे जगत में फैल के बहुतों का कल्याण करती है। तो कोई भी अनुष्ठान कल्याण के लिए होता है, तो शायद वो ऐसे ही कहते हैं कि मतलब आपने अपना कल्याण किया और प्रकृति और पूरे जनमानस के कल्याण के लिए इसको करने से बाकी लोगों को भी लाभ मिलता है, ऐसा था, कहीं पे पढ़ा है मैंने। तो जी 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 ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत सही कहा बढ़िया। भैया आपने। तो इससे जो है सभी का कल्याण, तो यज्ञ का मतलब ही है कि हम लोग कल्याण, जो जी है जी अपना अपने अपने अंश को हम लोग जो है ये अर्पित करके और लाखों गुना बढ़ा के हम सृष्टि का कल्याण कर रहे हैं। जी, जी। यज्ञ का मतलब जी ही शंभू कल्याण। भैया जी जी शंभू जी भाई शंभू साहब भैया का। अपने आपको अनम्यूट कर लें भैया। जी जी भैया, सबको सादर प्रणाम। एक दो बातें इसमें दिया गया है सर, उस लिखे हैं हवन पुनाहुति के बारे में कि उस दिन पूर्व वर्णित हवन के अनुसार कम से कम 108 आहुतियों का हवन कर लेना चाहिए। जब हम लोग जल समाप्त करते हैं पुनाहुति का तो कम से कम 108। ऐसे तो दशांश की बात हम लोग सुनते आए हैं कि जब का दशांश हवन होना चाहिए, तो और यहाँ गुरु जी लिख रहे हैं कि कम से कम 108 मंत्र का जप करना है, हवन करना है। ये एक प्रश्न है। दूसरा है नीचे वाला पैराग्राफ में कि 9 दिन का एक पाद पंचमास अनुष्ठान कहलाता है। ये भी दूसरी प्रश्न हमारा है ये। और तीसरा है कि बाबूजी बोलते हैं कि वर्ष में 4 नवरात्रियां होती है, 2 गुप्त नवरात्रियां होती है। उसके बारे में भी कुछ चर्चा इस मौके पर होनी चाहिए। हम लोग बहुत कुछ नहीं समझे हैं बाबूजी से इस बारे में, इस पर भी थोड़ा सा कुछ प्रकाश डाला जाए तो जानकारी हम लोग को मिलेगी। यही कहना है भैया। ठीक, प्रणाम। जी जी, तो बिल्कुल ठीक बात है ये, कि पहली बात तो ये है कि इसमें जो आपने ये कहा कि नवरात्रि के बारे में, गुप्त नवरात्रि के बारे में, तो गुप्त नवरात्रि जो है ये 2 नवरात्रि आती हैं।
और ये नवरात्रि जो है मुख्य रूप से शक्ति साधना के लिए की जाती है। तो एक नवरात्रि उस समय जो है मुझे लगता है माघ मास में सर्दियों में आती है और एक आषाढ़ मास में आती है। तो ये नवरात्रियां भी पड़ती हैं। तो इसमें भी जो है अपनी शक्ति आराधना इस समय जो है कुंडली जागरण की साधना, शक्ति साधना इस समय की जाती है। तो जितने भी लोग उच्च स्तरीय साधना से जुड़े हैं वो अपना जो है गुप्त नवरात्रि की साधना भी कर सकते हैं। और बाबूजी ये करवाते भी हैं गुप्त नवरात्रि की साधना। लोग जाते हैं सासाराम में भी या फिर अलग अलग जगहों पे गुप्त नवरात्रि की साधना करवाते हैं। तो ये कर सकते हैं। दूसरा जो है इसमें आपने कहा कि गुरुदेव दशांश के बारे में कहा, दशांश का हवन करना चाहिए। तो देखिए दशांश का हवन, अब मान लीजिए कि हम लोगों ने जो है 24,000 का जप किया तो 24,000 का मतलब 2400 आहुति पढ़नी चाहिए। तो या तो फिर ऐसा करें कि 24 लोग बैठ जाएं और सब 108 मंत्र की आहुति देंगे तो आपका दशांश तो वैसे ही हो गया, है ना। अगर 24 लोग बैठे हुए हैं, 24 लोग बैठे हुए हैं मतलब 24 लोग हवन कर रहे हैं और सब लोग जो इतनी 108 मंत्र की आहुति डाल रहे हैं तो अब सामूहिक रूप से ये हो सकता है, सामूहिक रूप से हो सकता है। नहीं तो देखिए इतना अब अभी दीदी कह रही थी हम और पति पत्नी दोनों लोग ही होते हैं तो उसमें तो फिर ये है कि कम से कम 108 मंत्र की आहुति तो कम से कम डाल ही लेनी चाहिए। तो उसका जो है हाँ दशांश के बाद शतांश, अब शतांश है तो 240 मंत्र की आहुति डाल लें। तो 240 में तो ये हो जाएगा कि 10 लोग भी बैठ के 24 मंत्र की आहुति देंगे तो हमारा काम हो जाएगा उससे, है ना। 10 लोग बैठ के 24 मंत्र की आहुति देंगे, शतांश हो जाएगा। और शतांश नहीं है तो कम से कम फिर 108 मंत्र की जो है, 1-2 लोग बैठे हैं तो 108 मंत्र की आहुति कर लो। हम सभी लोग तो जब भी अनुष्ठान की पूर्णाहुति करते हैं सब लोग 108 मंत्र की आहुति देते हैं। हमेशा 108 मंत्र से ही आहुति का समापन, अपना अनुष्ठान का समापन करते हैं। तो ये बात है भैया। और आपने क्या इसमें रखा था एक चीज और? नीचे अंतिम पेज में, अंतिम पैराग्राफ में 9 दिन का एक पाद पंचमास अनुष्ठान कहलाता है। इसकी चर्चा हम लोग नहीं समझे। हाँ तो इसमें ये कहा गया है कि सवा लक्ष्य जो है 40 दिन में पूरा होने वाला अनुष्ठान है ना। तो 40 दिन में तो अब ये 9 दिन का अनुष्ठान होगा, ये 5वां भाग होगा ना। 8 पंजे 40 हम लोग ये मान लें इसको, है ना। तो इसलिए 5वें भाग का, इसलिए इसको ये वाला ये लिखा हुआ है ना कि इसको जो है पंचमांश मतलब 5वां अंश हो गया। ये 1.25 लाख का 5वां अंश हो गया ना। 24,000 को जो है 5 अनुष्ठान करेंगे तब 1.25 लाख का बनेगा, है ना। तो पंचमांश अनुष्ठान इसको ये 9 दिवसीय कह सकते हैं। तो मतलब इसके अपने 5 अनुष्ठान कर लिए, इसका मतलब 1.25 लाख का कर लिया। ठीक है, धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा। जी। तो अब कोई व्यक्ति अगर नहीं कर पा रहा है तो ऐसे करके अगर लगातार ये भी कर लेगा, 5 अनुष्ठान कर लेगा तो एक उसका 1.25 लाख का पूर्ण अनुष्ठान बन जाएगा ये लघु अनुष्ठान करने से। जी, जैसे हम लोग अब 24 लाख नहीं कर पा रहे हैं तो एक वर्ष में 5-5 लाख करके हम लोग 5 वर्ष कर लेंगे तो हमारा 24 लाख का हो जाएगा, है ना। 24 लाख का एक पोर्शन बन जाएगा। तो ऐसे करके वो भाई वो तो सबके लिए सुविधा भगवान ने दी है ना कि भाई हम लोग भी अगर पोर्शन 24 लाख का मन है तो अब एक साथ तो कर नहीं सकते, तो 5-5 लाख का करके 5 साल में कर लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आदरणीय सुषमा दीदी, आपका हैंड रेज है। दीदी प्रश्न अपना रखें। प्रणाम भैया जी, सभी साथियों को प्रणाम। मैं कहना चाहती हूँ कि सुबह में आप लोगों के साथ यज्ञ करती हूँ भैया, तो उसमें जो सूर्य दान होता है ना, सूर्य अर्घ दान, वो छत पे सूर्य दिखते हैं, यहाँ पे दिखते नहीं है घर में। तो फिर मैं कैसे करूँ? जब ऊपर जाती हूँ छत पे अर्घ देने तब तक यहाँ पूर्णाहुति हो जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा अंदर में मन कचोटता है कि ऐसा कैसे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो दीदी छत पे जल चढ़ा दिया कीजिए, आप चले जाया कीजिए छत पे। हम सब लोग छत पे जाते हैं तो उसमें ये बात हुई थी कि हम लोग 1 मिनट ब्रेक देंगे बीच में, तो कम से कम ब्रेक देने के बाद में नहीं होता तो आप छत पे जल चढ़ा दिया कीजिए। और चढ़ाने के बाद में जो है फिर अपना आके बाद में जब भी आप लौट गए हैं तब अपना विसर्जन कर दें, क्योंकि विसर्जन का ही क्रम रह जाता है उसके बाद में, है ना। तो उसके बाद में विसर्जन अपने हिसाब से कर दें।
और नहीं तो फिर पूर्व दिशा में मुंह करके कहीं पे भी, अगर सूर्य दर्शन का लाभ लेना तो छत पे जाके कर लें, और नहीं है तो फिर जहां से भी आप चढ़ा रहे हैं वहां पूर्व दिशा में मुंह करके चढ़ा दें। तो दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध है अपने पास में, है ना जी दीदी? भैया, तो अभी तो मैं पूरा मुंह करके ही चढ़ा दे रही हूँ, लेकिन मैं हाँ, सोचती थी पूरा कि में मुंह नहीं, करके चढ़ा अगर दीजिए। जी छत पे जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए भ्रम में थी, तो पूछ रही थी भैया। हाँ हाँ हाँ। तो बाद में अपने से पूर्णाहुति कर सकती हूँ ना भैया? हाँ, अपने से विसर्जन रह जाता है दीदी, पूर्णाहुति तो हो ही जाती है, सब कुछ जी पूरा जी यज्ञ तो विसर्जन भैया, संपन्न हो ही जी जाता है। जी सॉरी भैया, विसर्जन विसर्जन अपने जी से कर लीजिए विसर्जन। आगे, क्या दिक्कत है? भगवान सूर्य के दर्शन भी हो छोड़ जाएंगे। दो, छोड़ दो। जी भैया धन्यवाद। जी जी। जी दीदी, बाबूजी हमेशा कहते हैं कि हमें साधना में गांठ नहीं बनानी है। तो कई बार हम लोग भावनात्मक भी जलार्पण कर सकते हैं सूर्यदेव को यज्ञ के उपरांत जब वो मंत्र आते हैं। स्थूल रूप से जल जो हम लोग समर्पित या अर्पित करते हैं, तो भावनात्मक भी हम लोग उसको अर्पित कर सकते हैं, और बाद में जो जल है उसको पूजा के उपरांत सूर्यदेव को अर्पित किया जा सकता है। ऐसा बहुत से लोग करते भी हैं सुबह में, तो ये भी जी एक हम तरीका हो सकता है। जी हम लोग भी लास्ट में भैया जल चढ़ाते हैं। उस समय तो जी भाव से जी, चढ़ा देते हैं, लेकिन लास्ट में फिर जाकर के छत पर जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को। प्रणाम कर बिल्कुल सकते हैं। सही। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि अपना यज्ञ संपन्न होने के बाद में पहले भाव से ही जो है अपना सूर्योदय कर लिया जाए, फिर अपना बाद में जल चढ़ा दे। ये भी बहुत बढ़िया बात है, ये भी जी एक जी उपाय जी अच्छा है जी। तो अभी अगला बीच में हमारे यज्ञ के प्रधान विद्वान आदरणीय ओमराम जी आया था, अभी वो दिख नहीं रहे हैं। तो मैं चंदन भैया से निवेदन करूंगा कि आपकी बात आगे हाँ, भैया ओमेर प्रणाम। भैया अनम्यूट हो गए। अच्छा जी जी जी। आगे प्रणाम 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 भैया, प्रणाम प्रणाम। भैया। हमारा प्रश्न वही था जो शंभू भैया का था, और हाँ, और एक जी और प्रश्न था कि ये भैया हम लोग का ये यज्ञ जो है केवल 24 बार हम लोग हवन डालते हैं नवरात्र में, और उसके बाद फिर जाके गायत्री शक्तिपीठ पर करते हैं। तो अब 108 जरूरी है, तो अब प्रयास करें कि अगले अगले बार 108 डाला जाए। दूसरा प्रश्न भैया भी कह रहे थे कि यात्रा नहीं करनी चाहिए उस समय जब हम अनुष्ठान करें, उस समय नवरात्र वाला। और हम लोगों का जो 100 किलोमीटर प्रतिदिन कॉलेज का ही यात्रा है, तो उसके लिए कुछ कहें कि क्या उचित रहेगा? भैया इसमें जो यात्रा की बात कही है ना, ये संध्या वंदन के बारे में कही गई है। संध्या के समय यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, शाम जी को, जी है ना? ये नवरात्रि की बात नहीं कही गई है भैया, है ना? और जी नवरात्रि जी मान लो अपने ऑफिस जाना, तो ऑफिस की यात्रा तो हम करेंगे ही। ये कैसे संभव है कि हम 9 दिन के लिए ऑफिस ना जाए? तो ये शाम को कोई यात्रा, नई यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। शाम का जी जो जी समय संध्या वंदन का समय है, तो उसको हमें जो है, शाम हो गया सुबह हो गया, उसको हमें जो है अधिकतर अपने उपासना क्रम में ही लगाना चाहिए भैया। ये बात कही गई है। जी 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 जी, जी धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। जी, आदरणीय चंदन भैया, प्रणाम अमन भैया। भैया, अमन भैया प्रणाम, राजेश भैया प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। भैया अभी प्रतिपदा कल से स्टार्ट हुआ था ना, आज से संडे है ना आज। तो आज ही मैं संकल्प लिया हूँ 40 दिन का। तो आज लिया हूँ भैया। तो एक ये होता है कि कलश जो है ना, कलश में जो आम्रफल और नारियल डालते हैं, तो 40 दिन में तो आम का पत्ता जो है सूख जाएगा। तो वैसे रहने दें या उसको बदला जाए, या उसको छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ बताइए इसमें। और ये हम लोग तो मास्टर टेक्नीशियन है, हार्ड वर्क रहता है। तो हम भोजन में जो है जैसे वो क्या, ये बिना नमक का भी सोच रहे खाने के स्टार्ट किया हूँ। तो ये ठीक ठाक रहेगा? तो थोड़ा इस पर विशेष बात करिए आप थोड़ा। जी अमन भैया। भैया देखिए, जी जी भैया देखिए, एक तो आपने कहा कि आम्रपल्लव, तो वो ठीक है। अगर आपको लगता है कि बदलने का बीच में लग रहा है, तो आम्रपल्लव जो है उसको गोला हटा के आम्रपल्लव बदल दीजिए, और उस तरीके से भी रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो वो एक बार स्थापित हो गया, जो चीज में पड़ गई वो एज इट इज बनी रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर लगता है कि आपको जो है फूल सूख रहा है उसके ऊपर रखा हुआ या फिर ये सूख रहा है, उसको बदल भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो बदल दें उसको। तो वैसे तो देखिए एक बार जो चीज़ स्थापना हो जाती है तो फिर उसको जो है कम ही अपन लोग ये करते हैं, है ना। तो बढ़िया तो ये है कि उसको वैसे ही बना रहने दें, अनुष्ठान के समय तक उसको वैसे बना रहने दें जो जैसे स्थापित हो गया है। तो और दूसरा हाँ, और दूसरा भैया हाँ सेविंग मतलब सेविंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शेविंग कीजिए खूब। उस समय गुरुदेव ने देखिए अनुष्ठान के समय में दूसरों से सेवा कर्म करवाने के लिए मना किया। अनुष्ठान के समय अपना काम खुद अपने हाथ से करना चाहिए। और हाथ से अगर आप शेविंग अपनी खुद बनाते हैं, नाई से नहीं बनवाते हैं, तो हजामत नहीं बनवाना चाहिए, लेकिन खुद तो बना लेनी चाहिए। तो अपने हाथ से अगर करते हैं तो खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय गुरुदेव ने कहा है कि जब अनुष्ठान काल में जो है पहले ये होता था कि रिक्शे पे या फिर टांगे वांगे पे इन सब पे चलने की बजाय पैदल चलना चाहिए, मतलब किसी भी हमारा भार ना हो, क्योंकि अनुष्ठान का पुण्य से क्षय होता है। जो अनुष्ठान का पुण्य है, दूसरों की सेवा लेंगे तो आपको पुण्य अपने पुण्य का अंश देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर दूसरों से कम सेवा लें, अपने कपड़े कम धुलवाने चाहिए, अपना जो ये कम करना चाहिए, तो मतलब अपना काम जो अधिक से अधिक करने के ही उसमें जो पहले लोग नाई पे से शेविंग करवाने जाया करते थे, हजामत बनवाते थे, अब तो सब लोग खुद ही शेविंग कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। तो अपन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है अपने समय के साथ हम लोग को ही करते रहना चाहिए जी। और दूसरा आपने कहा कि नमक का, लेकिन नमक में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आप फिर भी अपनी स्थिति को देख लेना, स्थिति को देख के आपको कैसा सूट करता है, कैसे क्या। वैसे तो फलों सब्जियों में नमक प्राकृतिक नमक इतना होता है जितना शरीर को आवश्यकता पड़ती है। तो आप कुछ समय कुछ दिन तक रह के देख लीजिए, अगर आपको उससे सेट बैठ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो ठीक है। देखिए मेहनत करने में नमक का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है ना। मीठे का एक बार हो भी सकता है, उससे ऊर्जा मिलती है ऐसा बोलता है, नमक का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। प्राकृतिक रूप से फलों सब्जी में उतना नमक मिल जाता है भैया जी। सेंधा नमक समय कम है, 3 मिनट का समय बचा है और हमारे 2 हैंड रेज और एक प्रश्न है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसे जल्दी जल्दी हम लोग निपटाएंगे। तो पहला प्रश्न पुरुषोत्तम भैया का है। वो कहते हैं कि जी भैया जब प्रणाम। स्वयं न करके ब्राह्मण से कराने से शारीरिक लाभ कैसे संभव है, क्योंकि इससे व्रत उपवास तो नहीं होता है इसमें, अगर ब्राह्मण द्वारा कराया गया तो हमें शारीरिक लाभ कैसे मिलेगा इसका? जी शारीरिक लाभ तो नहीं मिलेगा, मानसिक जो प्राण बल आत्म बल मिलना चाहिए संकल्प के माध्यम से, तो वो जो है जब ब्राह्मण ये करेगा हमारे निमित्त जो है, और हम उसको अपेक्षित उसको दान दक्षिणा देंगे, तो निश्चित हमें उसका पुण्य तो मिलेगा ही कुछ ना कुछ। तो मानसिक स्तर पे होगा, शारीरिक स्तर पे बिल्कुल ये सही बात है नहीं लाभ होगा, लेकिन मानसिक स्तर पे तो कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। भाई वो हमारे लिए करेगा, हम उसको फिर दान दक्षिणा देंगे तो पुण्य जरूर हमें मिलेगा कुछ ना कुछ। उतना नहीं मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा जी। जी भैया, स्थूल लाभ नहीं मिलेगा, सूक्ष्म लाभ मिलेगा। तो अगला सूक्ष्म लाभ प्रश्न है मिलेगा। रीता दीदी। जी दीदी अपना प्रश्न पूछे। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। भैया ये कहना था कि नवरात्रि के लास्ट दिन जो कुमारी कन्याओं को खिलाया जाता है, वह अगर नहीं हो सका तो उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन? उसके लिए दीदी फिर आप ये करें कि उतना निकाल के और किसी को दे दें फिर, है ना। गौशाला वगैरह में दान दे दें या कहीं पर दान दे दें, उतना निकाल के, है ना। और कभी उसको निकाल के रख दें, कभी अन्य समय पे कन्या भोज करवा दें, जी तो भैया। वो सारी सुविधाएं अपने पास में है। तो उतना जो है उतना उसके निमित्त उतना दान निकाल के जो है फिर आप लोग दे सकते हैं। जी ये है। भैया। और 1 घंटे में 10 माला नहीं हो पाता, जैसे 8 7 ऐसे होता है, तो उसके लिए तो क्या करना जितनी पड़ेगा? है, तो जितनी हो उतना ही कर लें, है ना। या फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखें, तो वैसे तो थोड़ा स्पीड से करेंगे तो 10 माला हो जाता है। 10 11 माला हो 12 माला जाता है। करने में थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाना पड़ता है। 10 माला तो हो जाता है आराम से। तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो स्पीड आने लगेगी दीदी, है ना। लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, मंत्र हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जरा भी कोई शब्द अगर उसमें अक्षर अगर गड़बड़ा गया तो वो हमारा वो मंत्र जो है फिर वो खंडित हो जाता है, फिर वो मंत्र पूरा प्रभाव नहीं देता फिर। तो इसका भी ध्यान रखते रहना चाहिए हमें। जी दीदी। जी भैया प्रणाम जी भैया। प्रीति दीदी। हाँ भैया सबको प्रणाम। और ये 40 दिन के अनुष्ठान में भी आप मान लीजिए कि
लहसुन प्याज के बिना अगर काम ना चले, तो जो कर रहा है वो बिना लहसुन प्याज के रह जाए, तो फिर कोई विकल्प है, या सबको पूरा परिवार उसके बिना रह जाए? नहीं नहीं, पूरा परिवार नहीं, जो व्यक्ति कर रहा है खुद वही मतलब अपना कर ले, है ना, बाकी जी अपना जी। परिवार खा रहा है तो खाता रहे। और इसकी पूर्णाहुति में भी वो 108 आहुति से हो जाएगा ना 40 दिन के हाँ, अनुष्ठान 108 में? आहुति से। जी जी बिल्कुल जी। जी 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 सब। तो बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त हुए। हमारा साधना, ये हमारा प्राथमिक साधना का मूल है, जिसे हम प्रतिदिन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसे अमन भैया ने कहा, 5 वर्षों का ये संकल्प है हमारा, तो अभी दूसरा वर्ष चल रहा है। सभी को इस बहुत ही उत्तम विषय में भाग लेने के लिए और उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अमन भैया को बहुत ही उच्च कोटि के वाचन और सार प्रस्तुतिकरण के लिए हृदय से आभार। आइए आत्मोत्कर्ष की प्रार्थना करते हुए आज के स्वाध्याय को हम समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। जय गुरुदेव। शुभ रात्रि। बहुत आभार राजेश, शुक्रिया। सभी साथों को प्रणाम। सभी भाई बहन को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी भाई गुड नाइट। शुभ रात्रि।